हाथरस की घटना को लेकर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और देखिए, जो कुछ हुआ हाथरस में, उसके बाद 3 दिन तक मीडिया को पीड़ित परिवार के पास फटकने नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। लेकिन आज आखिरकार पुलिस का पहरा हटा है। कल भी देर शाम एक्शन हुआ जिसमें 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन डीएम को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। जबकि उन्होंने परिवार से कैसे बात की, ये खुद परिवार बता रहा है। परिवार ने ये बताया आज तक को कि कैसे उन्हें धमकाया गया। परिवार का ये कहना है कि ये तक कह दिया गया डीएम की तरफ से कि बेटी अगर कोरोना से मर गई होती तो क्या होता। मालूम है पोस्टमार्टम में जो पार्थिव शरीर है वो किस तरह से क्षत विक्षत होता है। दूसरी तरफ लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ बताइए। लेकिन देखिए, परिवार को धमकी देने वाली जो ये बात है, जो खुद परिवार ने की है, उसे लेकर बयान ये आ रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये गलत है। सुनिए एसडीएम ने सफाई में क्या कहा। एक तरफ पीड़िता का परिवार है, दूसरी तरफ सरकार है, प्रशासन है, उसकी अपनी कहानी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कोई सवाल पूछूं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, आप अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना पहले कह दीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। जो कुछ इतने दिनों यहाँ पर हुआ है, जो कुछ परिवार का आरोप है, क्या कहेगा प्रशासन? किस बात का आरोप? धमकी दी गई परिवार को, पूरी तरह मोबाइल छीना गया, बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं का क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुका है, वो आप देख लीजिए, उसी कंटेक्स्ट में उसको देखिए। बात किसकी माने, परिवार का आरोप माने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सफाई मान लें? वो आप लोगों के ऊपर है। हमेशा ये देखा जाता है पीड़िता का बयान, पीड़ित का परिवार, उसका भाई खेतों के रास्ते भाग करके आता है, कह रहे हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। पूरी तरह असत्य, बेबुनियाद और गलत आरोप है। ठीक है, वापस घूम फिर के उसी आरोप पे जाते हैं। अगर सब कुछ इतना सही था तो आधी रात को शव जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ चुका है, उसका आप संज्ञान लें, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें। और अगर वो संज्ञान सही होता तो फिर सरकार को 5 पुलिस वालों पे गाज गिराने की जरूरत क्यों पड़ती? ये आप जिनका डिसीजन है उनसे पूछें। आप कानून व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं, खूब धक्का मुक्की हुई है मीडिया कर्मियों के साथ, जो राजनीतिक शख्सियत है उनके साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में कहीं सीमाएं तो नहीं लांघ गया? मुझे लगता है मीडिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि पिछले 2 दिन से पहले किसी भी मीडिया कर्मी को आने जाने से नहीं रोका गया। आप लोग छतों से कूद के आ रहे थे, किसी के बाथरूम में छुप के आ रहे थे, किसी के पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, किसी पगडंडी से आ रहे थे, किसी रेत में लेट के आप लोग कर रहे थे अपना दिखाना कर रहे थे, दिखाना, ठीक है, दिखाना। आप बाजरे के खेत में से आ रहे थे, रात में 4 बजे बाजरे का खेत आप दिखा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका आपको। सारे मीडिया वाले कहाँ जाना चाहते थे? बात सुन लीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा है तो फिर सुनने का फिर मादा भी रखिए। आपने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी, आपको नहीं रोका गया। पिछले 2 दिन में एसआईटी टीम गांव में थी और इस वजह से सिर्फ मीडिया को ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी उनको, सभी को रोका गया। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है इंडिपेंडेंट, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। जब एसआईटी टीम अभी के लिए गांव से जा चुकी है तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 दिन के लिए जो लगाया गया था, उस रेस्ट्रिक्शन को आज पूरी तरह मीडिया के लिए हटा लिया गया है। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा जो कह रहे हैं वो आपने सुना है। आप देख रहे हैं कि उनका बात करने का तरीका क्या है, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। और आज पूरे देश में जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि कल को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, देश के किसी भी हिस्से में कुछ गलत होता है, और अगर आप पुलिस के पास, प्रशासन के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे और जवाब का टोन अगर ये होगा, आपसे बात करने का टोन ये अगर होगा, अगर आप एक पीड़ित हैं और आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे ये अधिकारी इस वक्त बात कर रहे हैं, उस दिन आप पर क्या बीतेगी। आज इस चश्मे से आप हाथरस में जो हुआ है उस खबर को देखिए। पीड़िता के गांव में जब पहरा हटा, आज तक की टीम सबसे पहले पीड़ित परिवार तक पहुंची। डीएम एसडीएम साहब ने जो बोला प्रेम प्रकाश मीणा जी ने, वो आपने सुन लिया। किस अकड़ के साथ उन्होंने बोला आपने ये भी सुन लिया। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से तय करिए, लेकिन आप एक बार पीड़ित परिवार की बात भी जरूर सुनिए उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। मट्टी आई थी उस दिन? हाँ, परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं पैर की मेरी बहू, मेरी ननद की मट्टी तो कम दे दो।
हमको दिखा दे, मेरी बेटी के मुंह तो देख लूँ आखिरी बार। तक पकड़ लिए थे, मेरे बाप को पता है, सब कुछ हम लोगों ने किया तरीका से किया। क्या हुआ, क्या एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा और डीएम साहब आए थे। ऐसा आपको पता है 5 पुलिसकर्मी हटा दिए गए, सस्पेंड हो गए हैं अपने पद से, आपको पता है, ये जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं पता। नई जानकारी है इस बारे में। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, 5 लोगों को। 2 दिन से यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं था। परसों भी यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं गई थी बाहर, आप लोग यहीं पर थी? नहीं, मैं ना कहीं जा रही। अच्छा, ये बताइए, अब जब एसआईटी गठित है, आप एसआईटी जांच पे आपको भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, सब लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी राहुल आने वाले हैं। ये लोग वास्तव में आप लोगों के किसी से बात हुई है फोन पर आपकी? किसी से? हमारा नंबर किसी के पास नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है, किसी से नहीं। ये लोग राजनीति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि लग रहा है आपको सही में आपको न्याय दिलाना चाहते हैं? नहीं मालूम मैम, पता नहीं है क्या दिलवाएंगे, आपको नहीं पता है कुछ भी? अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है, उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए आप लोग के नार्को टेस्ट की बात हो रही है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। अब आप नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं, आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप, लोग तो ऐसे पूछ सकते हैं। ये जानते ही नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल दें? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और कह रहा क्यों है। बदला है? हमने नहीं बदला है, वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, वो लोग आए थे, जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए, सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, पास नहीं। परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थे, कल कोई नहीं आया था पूछताछ? भी नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी कोई हमें तो नहीं जानकारी दी गई कि नहीं, एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं हो जाने रहा देंगे। है, कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया हाँ, है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे उनके खिलाफ? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? वो डीएम साहब कब आए थे? डीएम साहब कब आए थे? हाँ, परसों आए थे, कल परसों आए एसआईटी की टीम, कल कोई भी नहीं आया यहाँ कल पर? कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं इसलिए हम लोगों, तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या कब यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, हम लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे, हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाग संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी वो थी। लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई तो वो है। आधी रात को जो जलाया गया वो फिर क्या था? वो उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये सवाल, ये बॉडी किसकी थी, क्यों जलाई गई? अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि एसआईटी परसों जब आई थी तो क्या क्या पूछताछ की और कितने घंटे तक यहाँ पर रही थी? 2:30 बजे तक, सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक थी 2:30 बजे एसआईटी तक। की टीम। और क्या क्या पूछा गया था? उन्होंने वही सब, क्या कैसे हुआ, कौन था, कैसे, यही सारे सवाल जो आप लोगों को पता है, वही सवाल वही सवाल पूछा गया। वही हम। और डीएम साहब एसआईटी के जाने के बाद आए थे? हाँ,
उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो? बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? जानते हो तुम्हारा केस उल्टा। अच्छा, ये जो नार्को टेस्ट होगा आप लोगों का पता है? नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार है नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए। आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। ये पूरी बात आपने सुनी, परिवार ने आप बीती बताइए। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, आपने एसडीएम से बात की और एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ये कह रहे हैं ना तो परिवार को धमकाया गया है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ कोरोना से आपकी लड़की मर जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। डीएम का जो बयान कैमरे में कैद है, सब जगह है, सबने देखा है, उसे वो कह रहे हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आशुतोष, अब तो सच किस कसौटी पर परखा जाएगा? चुनौती तो ये है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यानी अगर कोई पीड़ित आरोप लगाएगा तो उसे अपने साथ एक कैमरा हर वक्त रखना होगा। कैमरे से अपनी साथ जो चीज हुई है वो कैमरे में शूट होनी चाहिए, तब जाके ही कोई यकीन करेगा कि गलत हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहां तो जो कैमरे पर कैद हुआ है उससे भी पलट जा रहे हैं। दरअसल एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर उन 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और हाथरस की ये पूरी घटना सिर्फ यही दिखाती है, एक गुनाह छुपाने के लिए गुनाह दर गुनाह करते चले गए। आप ये समझिए कि यही कोई आम इंसान करे तो जेल की सलाखों में सड़ जाएगा। लेकिन आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, आपके पास वर्दी है, आपके पास सरकारी नौकरी है, तो आप ये गुनाह कर सकते हैं और उसे कह देंगे कि यही कानून है। ये हो रहा था हाथरस में। आपने प्रेम प्रकाश मीणा की बॉडी लैंग्वेज देखी? उन्होंने कहा अब दिखावा कीजिए। मैंने कहा कि पत्रकार गोली खा करके 17 साल, 18 साल, 20 साल पत्रकार नौकरी करता, गोली खाते हुए सच की तहकीकात में जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार झूठ बोलती है और अगर पत्रकार सच नहीं दिखाएगा तो ये तो ऐसे ही रफा दफा कर देंगे। एक लाश जला दी है, आज परिवार पूछ रहा है लाश हमारी बेटी की थी या कहीं कुछ और जला दिया। ऐसे सवालों से बचने की नौबत आई, इसीलिए इनको सख्ती दिखानी पड़ी। जब सख्ती की पोल खुली, सच सामने आई परते, तो एक एक करके कार्यवाही शुरू हुई है। सीधा सवाल अपने आप में है, एसआईटी की प्राथमिक जो जांच थी, क्यों उनको रेकमेंड करना पड़ा कि इन 5 पुलिस वालों को उखाड़ के फेंकिए यहां से? क्यों कहना पड़ा कि एसपी को हटाइए, इंस्पेक्टर को हटाइए? अंग है अपराधों की रोकथाम, अनावरण, अपराधियों को दंडित करवाना, कानून व्यवस्था व सुरक्षा, ये सभी पुलिस की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इन सब के साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए हम बदलते हुए अपराध के तौर तरीकों पर भी प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि 14 दिन का जो विशेष प्रशिक्षण है, यह केवल साइबर क्राइम को ही ध्यान में रख करके इस अकादमी में इस वर्ष दिया गया। मुझे विश्वास है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हाथरस पर बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।